गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। तो हमने एक टॉपिक लिया था इंटीग्रेशन मींस समाकलन। समाकलन क्या? ओके, तो हम आपको 36 नंबर क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर लिया था। तो 36 में आपको बताया था जब भी कि पावर इवन पावर आती है तो हमने इवन पावर और रूट 10x इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपका जो रूट 10x है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, करेंगे अब इस दोनों का सेपरेट हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू यहां पर। तो देखिए क्या लिखोगे आप, i इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर लिखा हुआ, इसका कंसेप्ट डिजिट चेंज कर देंगे। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। तो हमने एक टॉपिक लिया था इंटीग्रेशन मींस समाकलन। समाकलन के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, ये भी आपके जो 5 क्वेश्चन दिए गए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ओके, तो हम आपको 36 नंबर क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर लिया था। तो 36 में आपको बताया था जब भी कि पावर इवन पावर आती है तो हमने इवन पावर का हमने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रूट 10x और रूट 10x इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपका जो रूट 10x है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही लेंथी क्वेश्चन रूट 10x का। देखिएगा, इसे हमें रूट 10x का इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ 10x। ठीक है, जितना ही क्वेश्चन ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर लेट कर लीजिएगा। 10x को क्या लेट करोगे आप, 10x को टी लेट करेंगे, रूट 10x को रूट 10 क्या लेट करोगे आप, टी लेट करेंगे, देन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, देन 10x इक्वल टू टी स्क्वायर और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt and dx equal to 2t whole upon sec square x and dt, then dx equal to 2t whole upon sec square के ले सकते हो क्या, 1 plus tan square x dt, then dx equal to 2t upon 1 plus और टेस को लिख क्या लिख सकते हैं इसको हम t की पावर 4 और dt। तो क्या किया यहाँ से आपने ds की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो क्या किया यहाँ से आपने ds की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब करना क्या आपको, अगर ds फाइंड आउट कर लिया है, अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन रूट 10 को क्या लेट किया था आपने, t लेट किया था और ds की वैल्यू फाइंड किया आपने यहाँ पर 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt, देन 2t स्क्वायर होल अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पे देखिए इवन पावर कंसेप्ट बन रहा है। बताते हमने आपको, हमने देखिए डिनोमिनेटर में भी इवन पावर है और न्यूमरेटर में भी इवन पावर है। और हमने आपको कुछ कंसेप्ट बताया था, हमने इवन पावर का बताया था आपको हमने। इस लिख सकते हो 2t स्क्वायर को आप t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और क्या करेंगे 1 आपने ऐड कर दिया और 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और t की पावर 4 प्लस 1 dt। गॉट इट। आप क्या कर सकते हो, इसको कंबाइन कर लो। तो t की पावर 4 1 को प्लस 1 कंबाइन कर लीजिए और t की पावर 4 माइनस 1 कंबाइन कर लीजिए। तो क्या लिखोगे आप, ये t की पावर 4 प्लस 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 1 होल इंटीग्रेशन t की पावर 4 प्लस 1 ऑफ dt। अब इसका करिए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो क्या लिखोगे इसको आप, टी स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन
टी स्क्वायर माइनस वन होल अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन डी टी। टी स्क्वायर माइनस वन होल टी की पावर 4 प्लस वन डी टी। तो क्या करो, उसको आप एक इंटीग्रेशन आप I1 लेट कर लीजिए और ये इंटीग्रेशन आप I2 लेट कर लो। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों का सेपरेट हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं हम I1 की इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप। ये I1 की इंटीग्रेशन पहले करेंगे। तो I1 की इंटीग्रेशन है, सेम क्वेश्चन हम आपको कल डिस्कस कर चुके थे। टी स्क्वायर प्लस वन टी की पावर 4 प्लस वन। ये कैसा कंसेप्ट आ रहा है, देखिए ये कंसेप्ट आपका इवन पावर कंसेप्ट आ रहा है। तो इवन पावर कंसेप्ट में आपको क्या बताया था, हमने बताया था जो भी आपकी पावर होती है उससे हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप, ब्रैकेट लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन, अब डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल कर दोगे आप, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आपके बाद हमने आपको लेट करने सिखाया था, आपको हमने क्या लेट करते थे, ऐसा कुछ लेट करो कि उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो क्या करेंगे हम, आपको बताया था हमने, अगर यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव किसका होता है टी, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लेट करोगे 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या लेट करोगे, इक्वल टू पी लेट कर लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, 1 का डेरिवेटिव 1, सॉरी टी का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी इक्वल टू डी पी। देन फिर क्या बताया था हमने फिर आपसे कहा था इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का तो क्या किया आपने पे स्क्वायर का इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ से आपने इसकी डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन सॉरी, अब करना क्या है, अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखोगे आप, आई इक्वल टू, देखिए इसके प्लेस में क्या लिख सकते हो आप, इसकी अभी वैल्यू फाइंड किया आपने, डीपी फाइंड किया, तो डीपी होल अपॉन, देखिए आपने टी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू कुछ फाइंड की है, देखिए आपने फाइंड की, क्या फाइंड की है, टी स्क्वायर प्लस 2 फाइंड किया आपने, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, लेकिन 2 में स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, पहले 2 में स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या लिखोगे आप, डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अप्लाई करिए 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो पी अपॉन √2 और प्लस C1। आप पी के लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई इक्वल टू 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स, और पी इसको लेट किया था आपने, पी लेट किया था आपने पी माइनस 1 अपॉन टी होल अपॉन √2 प्लस C1 प्लस C1। नाउ टेक द एलसीएम, आई इक्वल टू 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स, क्या लिखोगे आप, ये टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन √2 टी प्लस का C1। अब क्या करेंगे, टी हमने लेट किसको किया था, देखिए स्टार्टिंग में हमने लेट किया था √10s को हमने टी लेट किया था, तो टी स्क्वायर यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमने आपको यहाँ पर लेट किया था 10x इक्वल टू टी लेट किया था, आपसे कहा जाएगा 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी टी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, पुट कर दीजिए यहाँ पर, आई इक्वल टू 1 अपॉन √2
टेन इनवर्स टी स्क्वायर में 10x माइनस 1 होल अपॉन √2 10x और प्लस c1। इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या किया, ये अभी आपने फर्स्ट इंटीग्रेशन किया। दो आप पार्ट थे I1 I2, तो क्या किया आपका, ये I1 रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब I2 सॉल्व करेंगे। तो I2 का इंटीग्रेशन क्या था, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 4 t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या इंटीग्रेशन करोगे आप, यहाँ सेम मेथड है, इवन पावर कंसेप्ट आ गया। तो हमने आपको क्या बताया था, इवन पावर कंसेप्ट के लिए तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से क्या करोगे आप, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो क्या किया आपने, कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन टी स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर। गॉट इट। dt नॉट टी स्क्वायर कैंसिल, तो लेट क्या करोगे उसके आप, लेट करेंगे t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को क्या लेट करोगे आप, इसको p लेट कर लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, 1 का t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इक्वल टू dp। फिर क्या बताया आपको हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, टी स्क्वायर प्लस प्लस 1 अपॉन टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 2। तो क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ही आ भी चुका है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखिए जब आप इसको आप 1 से 2 टाइम करोगे ना, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बन जाएगी इसके क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए वैल्यू, इंटीग्रेशन पुट करिए, आपको t प्लस 1 अपॉन पी लेट किया था, पी लेट किया था आपने, तो आप बताइए क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं ऊपर, हम यहाँ लिखेंगे dp होल अपॉन, इसकी अपनी वैल्यू फाइंड की है पी स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ किसका फॉर्मूला लग रहा है, वहां पे फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो पी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए होल अपॉन x प्लस ए प्लस c2, t के लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 अपॉन 2 √2 log, और p इसको लेट किया था आपने, p लेट किया था, t प्लस 1 अपॉन t को p लेट किया था, t प्लस 1 अपॉन t माइनस √2 और t प्लस 1 अपॉन t और प्लस √2 प्लस c2। डन, पहले समझ लीजिए 1 अपॉन 2√2 लॉग एल्सियम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t प्लस c2। आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये 1 अपॉन 2√2 लॉग t आपने क्या लिख किया था, टी स्क्वायर यहाँ पे ले थी 10x प्लस 1 माइनस √2 10x होल अपॉन 10x प्लस 1 प्लस √2 10x प्लस c2।
तो ये आपने इंटीग्रेशन I2 फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके पहले आपने I1 का इंटीग्रेशन किया था, फिर आपने I2 क्या अब क्या करिएगा, दोनों अब इंटीग्रेशन को आप ऐड कर देना, I1 प्लस I2, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना छोटा है, √10x, लेकिन क्वेश्चन कितना लेंदी गया है, तो है तो लेंदी, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप क्वेश्चन को अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, घर में कर लोगे, तो ऑटोमेटिक अगर वहां पर अगर आपको 2 से 3 मिनट लग रहा होगा, आई थिंक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। तो 37 सिमिलरली, इसीलिए आपको आज का होमवर्क है, हमने आपको √10x करके दिखा दिया। आज आपको होमवर्क है, आप इंटीग्रेशन √cos करेंगे, इंटीग्रेशन आप इसका करोगे, √cos करेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है सब। ये जितने भी क्वेश्चन आप लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आते हैं 8 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। देखिए ये मत करिएगा कि 10x का इंटीग्रेशन आप अलग कर रहे हो पहले और cot x का इंटीग्रेशन अलग कर रहा है, फिर दोनों को ऐड कर रहा है। वैसे भी ऑलरेडी आपका √10x का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2 पेज गया हुआ है, फिर √cot x का क्वेश्चन 2 पेज जाएगा, टोटल 4 पढ़ने हो गए। तो आपको इसलिए इसको क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे हम, क्या करिएगा, पहले आप 10 या cot को आप क्या करो, sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10 के लिए क्या ले सकते हो आप, ये sin x अपॉन cos x प्लस cot के लिखेंगे आप, cot को लिखेंगे cos x ऑन sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम विल बी sin x इंटू cos x। तो क्या भी लिखोगे आप ऊपर, sin x प्लस cos x dx। अब क्या करेंगे हम क्या करने जा रहे हैं, sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 sin x इंटू cos x और 2 क्या किया आपने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। अब ये कुछ लिखा हुआ है 2 sin इंटू cos x, इसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो क्या करोगे, √2 को ऊपर भेज दीजिएगा, √2 sin x प्लस cos x होल अपॉन अंडर रूट sin 2x dx। अब क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन में अगर कभी भी sin 2x आ जाए और sin x प्लस cos x लिखा हुआ करे, तो हमेशा आप रिवर्स लेट किया करो। यहाँ पे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, तो हम लेट करेंगे sin x माइनस cos x को लेट करेंगे। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर पैटर्न बन जाए, sin 2x भी लिखा हुआ है और sin x प्लस cos x भी लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, वहां पे आप रिवर्स लेट करना। तो किसको लेट करेंगे हम, तो लेट करेंगे यहाँ पर हम sin x प्लस cos x को क्या लेट करोगे आप t लेट करोगे, और sin x का डेरिवेटिव cos x, सॉरी रिवर्स लेट करना है ना, माइनस लेट करोगे आप। लेट करेंगे sin x माइनस cos x इक्वल टू t लेट करोगे आप, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसका क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। आप क्या करो, यहाँ साइन 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसके लिए उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर है, तो सब्स्टिट्यूट करिए,
तो क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन, देखिए रूट टू कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर लिया, और देखिए साइन एस प्लस कॉस से डी एस के लिए आपने वैल्यू फाइंड की है, क्या वैल्यू फाइंड की है, डी टी अपॉन अंडर रूट, और साइन टू एस की अपनी वैल्यू फाइंड की है, साइन टू एस की वैल्यू फाइंड की आपने 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर किसी का फॉर्मूला लग रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो रूट टू साइन वर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन वर्स एस का फॉर्मूला होता है, साइन वर्स टी प्लस का सी, और रूट टू साइन इनवर्स, आप टी किसको लेट किया था, आपने टी लेट किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए रूट टेन क्वेश्चन बहुत लेंदी गया था, लेकिन रूट टेन और रूट कॉट क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था। ये मत करिएगा कि क्या करो, रूट टेन का इंटीग्रेशन आप अलग कर रहे हो और रूट कॉट का इंटीग्रेशन अलग करो, टोटल आई थिंक अप्रॉक्स 330 या 4 पेजेस आपके चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब अगर आपका टेन और कॉस का एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, उसको क्वेश्चन को साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करिएगा। देन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिलता है बोर्ड एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एस की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी यहाँ पे कैसा टाइप आ रहा है, देखिए यहाँ भी आपका ये इवेंट टाइप आ रहा है। हमने देखिए आपको लाइन से सभी क्वेश्चन आपको हमने इवेंट टाइप वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो इवेंट टाइप में क्या था, देखिए यहाँ पे देखिए इवेंट टाइप है, देखिए यहाँ भी हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर आना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। तो सेम पैटर्न इसका भी करने का होता है। तो क्या करोगे आप, तो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। वही सेम मेथड लगाइए, आप स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ किसको लेट करोगे आप, लेट करेंगे हम इसको लेट करेंगे हम, लेट करेंगे हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या लेट करोगे आप, t लेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसका स्कोरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा, करिए स्कोरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में, पुट करिए आई इक्वल टू क्या लिख किया, वैल्यू फाइंड किया आपने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्या फाइंड किया आपने, dt। तो क्या करिएगा, इसको dt लिख दीजिएगा, dt अपॉन, और देखिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अपनी वैल्यू फाइंड की है, वो वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, देखिए टी स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ लिख देंगे हम टी स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पे 1 पहले से लिखा हुआ है तो प्लस 1, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्या लिखोगे आप, आई इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स मीन्स टी अपॉन रूट 3, और टी की यहाँ से वैल्यू क्या दी गई है, 1 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स, और टी इसको लेट किया था आपने, टी लेट किया था, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को टी लेट किया था आपने, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट 3।
प्लस का सी। तो बस आप इसका आप एलसीएम ले लेना, तो वहाँ पर ऊपर क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन √3x, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए हमने आप जो आपको आज वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसमें इवन पावर आती थी, तो इवन पावर का कंसेप्ट क्लियर है, कैसे हम क्वेश्चन को इवन पावर पहचानते हैं और उसका करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी एस स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप एस स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे कंफ्यूज मत होना कि अगर एस स्क्वायर नहीं लिखा हुआ ऐसा मतलब नहीं है भाई, अगर यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ 1 लिखा हुआ इसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर ही है। आप क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के, कभी भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखिएगा, हमने जितने भी आपके यानी कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि इसका कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में है। इंटीग्रेशन e की पावर log x ds का इंटीग्रेशन करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए टफ बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log की फॉर्म टर्म में e की पावर जो log x की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो s के इक्वल टू होती है। तो क्या करिएगा, देखो क्योंकि क्यों x, क्योंकि क्या देखिए यहाँ पर x है, इसके बेस में क्या होगा, इसके बेस में भी e हाइट है, इस हिसाब से बोल दिया हमने। बताइए 2 की पावर log x बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर x हो जाएगी। जैसे आपसे बोल दिया हमने यहाँ, बताइए a की पावर log x बेस a, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, इसकी यहाँ वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ भी अब x हो जाएगी। ठीक क्लियर है। देखिए जो यहाँ पे लिखा होता है उसके बेस में अगर वो सेम चीज लिखी हुई है तो आपका log कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब e की पावर log x को लिख सकते हो आप, ये x dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, क्या इंटीग्रेशन होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो ये आपका आंसर होगा। जब भी क्वेश्चन स्टेप पैटर्न पे आएंगे हम इसी क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे हमने आपको ये लास्ट 3 ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे आज डिस्कस किए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। ये चारों क्वेश्चन जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, जो बोले इस साल भी आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। क्लियर है, तो आपने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जैसे इसमें यहाँ भी हमने ये आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, इसका पैटर्न क्या बताया था, ये भी आपको हो गया था। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, जब भी सिंगल क्वाड्रेटिक आती थी क्या बताते थे आपको, हमने सिंगल क्वाड्रेटिक क्या करते थे, हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। लेकिन जब आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आती थी उसके लिए क्या बताया था हमने आपको कहा था लीनियर लेट करते हैं a dy/dx डिनोमिनेटर प्लस का b, वहां से फिर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये भी इसका सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका ऐसे बन रही है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है। यहाँ भी क्या करोगे आप, यहाँ भी इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कैसी क्वेश्चन बन रही है, ये आपकी लीनियर बन रही है, ये आपकी लीनियर है। ठीक है, यहाँ भी कैसी आपकी है, ठीक है, ये भी कैसी है, ये भी देखिए आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में ये आपकी लीनियर है और ये कैसे दी गई है, ये आप क्वाड्रेटिक दी गई है। यहाँ भी सेम पैटर्न होगा, जैसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपने लीनियर क्वाड्रेटिक केस बनाया था, ऐसे यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में आपका आ गया है, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक केस आ गया है। कर लोगे आप, जब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। और इस क्वेश्चन कैसे करोगे 35 नंबर में, 35 नंबर ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ठीक है, 35 नंबर आपका क्या बन रहा है,
देखिए 35 नंबर है, देखिए डिनोमिनेटर की पावर कैसी जा रही है, डिनोमिनेटर पावर ज़्यादा जा रही है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए, फैक्टर दिया गया है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता था, इसका कंसेप्ट होता था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने क्या करना पड़ेगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या लेट करोगे, लेट करेंगे 3x होल अपॉन x माइनस का 2 और x प्लस 1 इक्वल टू क्या लेट करेंगे हम, a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x प्लस 1। एल्सियम ले लो आप, a x प्लस 1 b x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे 3x। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। दूसरे केस में क्या लेंगे हम, if x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की यहाँ वैल्यू क्या लोगे आप, -1 लेंगे। तो क्या करना है, पहले आप x में 2 पुट करो, पुट करिए, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू a 3 प्लस का 0। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो a की यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 2 आ जाएगी। अब x में क्या पुट करोगे, -1 पुट करिए, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0 और प्लस b -1 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस b। यहाँ से आपकी जो b की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अब a और b की वैल्यू को पुट कर दीजिए कहाँ पर, अपनी क्वेश्चन पुट कर दो स्टार्टिंग में ही। a की वैल्यू 3 2 अपॉन x माइनस का 1 और b की वैल्यू फाइंड की थी अपने 3 अपॉन x प्लस 1, सॉरी x माइनस 2 है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 log x माइनस का 2 प्लस 3 log x प्लस 1 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको कहीं भी फैक्टर फॉर्म में अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग पार्शियल मेथड से उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपके जितने भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपने हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉरी इन डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराएंगे और हर साल 2 क्वेश्चन आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का तो हर साल पूछा जाता है। तो हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट इंटीग्रेशन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इस टाइप क्वेश्चन आप कहीं से भी अनसॉल्व लगा दीजिए, लास्ट 3 ईयर अनसॉल्व सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन देखिए वो रिपीट होते रहते हैं, बस करते क्या है वो, इसमें ये सेम क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, अब इसी क्वेश्चन को 23 क्या कर देंगे, डिजिट चेंज कर देंगे और सेम पैटर्न बना देंगे। पैटर्न सीखिए क्वेश्चन को, अब डिजिट चेंज कर देंगे।